गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक से पुष्प की अभिलाषा चैप्टर 5 फॉर क्लास 4। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो पुष्प की अभिलाषा, पुष्प यानी फ्लावर और अभिलाषा यानी डिजायर, इच्छा, यानी एक फ्लावर की क्या इच्छा है इस कविता में ये बताया गया है। तो वो एक फ्लावर बोल रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला की, सुरबाला यानी कि अप्सरा, अप्सरा यानी कि बहुत सुंदर स्त्री, उसे अप्सरा कहते हैं। या स्वर्ग लोक में जो रहती हैं देव कन्या, उन्हें भी अप्सरा कहते हैं। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, एक पुष्प की अभिलाषा है, एक पुष्प की इच्छा है, डिजायर है कि वह किसी अप्सरा जो बहुत सुंदर स्त्री है उसके किसी ज्वेलरी, गहनों यानी ज्वेलरी में, जैसे फ्लावर की माला बना के हम लोग पहनते हैं या भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसी तरह बोल रहा है कि हम किसी ज्वेलरी के रूप में किसी अप्सरा के या उसके बालों में गूंथना नहीं चाहते हैं। जैसे बालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फ्लावर्स बालों में लगाते हैं शादियाँ वगैरह में, या इस तरह बहुत सारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारा कल्चर है कि वहाँ पे बालों में फ्लावर्स को लगाते हैं। तो ये यहाँ पे ये फ्लावर्स की इच्छा है कि मैं बहुत सुंदर स्त्री या सुरबाला यानी अप्सरा के ज्वेलरी के रूप में कहीं बालों में या कहीं भी ना गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि प्रेम की माला में पिरोया जाऊं और प्यारी का दिल बहलाऊं, यानी कि किसी भी गर्ल्स को ललचाऊं। इस पैरा से ये बोला जा रहा है। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं। इस पैरा से ये कवि बताना चाह रहा है कि फूल की इच्छा है कि वह किसी सम्राट यानी कि राजा महाराजा, तो महाराजा जब डेथ करते हैं, सब यानी जब वो डेथ करते हैं तो उनके बॉडी को क्या बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो जब कोई बड़े महाराजा का डेथ हो जाए तो हम फूल अर्पण करते हैं उन पर। तो वो बोलना चाह रहा है कि हे भगवान, हरि यानी हरि भगवान को का नाम है, विष्णु भगवान को भी हरि बोलते हैं। तो हे भगवान, मेरी यह इच्छा नहीं है कि जब कोई महाराजा मर जाए उनके डेड बॉडी पर मुझे चढ़ाया जाए, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं, या जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनके हेड पे फ्लावर को अर्पण करते हैं, उनसे आराधना करते हैं। तो अगर मुझे ये भी चाहत नहीं है किसी भगवान के सर पर मैं चढ़ाया जाऊं और अपनी किस्मत पर इठलाऊं, यानी कि अपने इतराऊं कि ये मेरा कितना अच्छा भाग है कि मैं भगवान के सर पर चढ़ा हुआ हूँ, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। इस कविता के माध्यम से पुष्प यह कहना चाहता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो उस पुष्प की क्या इच्छा है, वह वनमाली का मतलब गार्डनर। तो वो बोलता है गार्डनर से कि मुझे उस समय तोड़ लेना, मतलब अपने पौधों से उस समय फूल को तोड़ लेना, वनमाली गार्डनर को बोल रहा है, उस समय तुम मुझे तोड़ लेना पौधों से, और उस पथ यानी रास्ता, रोड, उस रास्ते पर फेंक देना जब वीर सैनिक, जब हमारे सैनिक जो देश के लिए लड़ते हैं, जब वह वीर सैनिक रास्ते से गुजरे, उस रास्ते पे तुम मुझे फेंक देना, जो मातृभूमि यानी जो अपनी भूमि होती है उसे मातृभूमि कहते हैं। जैसे हमारी मातृभूमि क्या है, भारत। तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने यानी कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी कुर्बानी दे देते हैं, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर वीर सैनिक गुजर रहे हैं। तो इस कविता के द्वारा यह कवि कहना चाहता है कि पुष्प की क्या अभिलाषा है, और इसके रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो
तो चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। ये पैरा दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन दिया रहेगा, फूल किनके सबों पर नहीं डाला जाना चाहता। सब यानी डेड बॉडी पे नहीं डाला जाना चाहता। फूल सम्राटों यानी महाराजाओं के सबों पर नहीं डाला जाना चाहता। पुष्प किसके सिर पर नहीं चढ़ना चाहता यानी किसके हेड पर नहीं चढ़ना चाहता। तो पुष्प देवो यानी भगवान के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि का क्या नाम है, लिखिए। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। हरि शब्द का अर्थ लिखे भगवान। हरि का मतलब क्या होता है, भगवान। पुष्प क्या नहीं करना चाहता, तो पुष्प सुरबाला के गहनों में पिरोया नहीं जाना चाहता। प्रेमी माला में बिंदकर प्यारी को ललचाना नहीं चाहता। सम्राटों के सब पर नहीं डाला जाना चाहता। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इठलाना नहीं चाहता। पुष्प कौन सी माला में बिंदकर किसे ललचाना नहीं चाहता। पुष्प प्रेमी माला में बिंदकर प्यारी को ललचाना नहीं चाहता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपके देश का नाम क्या है, अपने देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, कोई दो लिखे। इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे देश का नाम भारत है, मेरे देश के प्रति मेरे निम्न कर्तव्य हैं। सरकार के बनाए हुए सभी नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। जो भी सरकार गवर्नमेंट हमारी रूल्स बनाते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अपने चारों ओर साफ सफाई रखना चाहिए तथा पर्यावरण इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए। और भी कुछ पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पुष्प किसके सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इठलाना नहीं चाहता। पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग पर इठलाना नहीं चाहता। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने किसके प्रति सम्मान प्रकट किया है। पुष्प के अभिलाषा कविता में पुष्प ने सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट किया है। प्रस्तुत कविता किस भावना से भरी हुई कविता है। प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना से भरी हुई कविता है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने अपने देश के सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट किया है। आप अपने देश के किन किन लोगों का सम्मान करते हुए उन्हें धन्यवाद करना चाहेंगे, अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं सबसे पहले इस कविता के भांति अपने वीर सैनिक को धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे रक्षा के लिए इतने कष्ट सहते हैं, तथा मैं उन सभी भारतीयों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे देश प्रति हर कर्तव्य को निभाते हैं, इस देश को बेहतर बनाने में अपना छोटा सा भी योगदान देते हैं। यानी उन सभी को हमें अपना आभार प्रकट करना चाहिए कि जो भी हम नियम का फॉलो कर रहे हैं तो उसने भी अपना कर्तव्य निभाया, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ बतलाएं। इस कविता में एक पुष्प की अभिलाषा को बताया गया है। पुष्प वनमाली से अपने आप को उस पथ पर फेंके जाने की प्रार्थना कर रहा है जिस पथ से अनेक वीर सैनिक अपने आप को अपने देश पर कुर्बान करने के लिए जाते हैं। इससे हमें पुष्प के अपने देश तथा देश के सैनिकों के प्रति प्रेम एवं सम्मान की भावना का पता चलता है। हमें भी अपने देश से प्यार करना चाहिए तथा देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाह नहीं मैं सुरबाला का भावार्थ बताएं। इन पंक्तियों में पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं कि मेरे प्रयोग देव कन्या के गहने बनाने के लिए किया जाए। मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं प्रेम की माला में पिरोया जाऊं और प्यारी का दिल बहलाऊं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, इस पैरा का भावार्थ लिखे। हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ से अनेक वीर सैनिक अपने देश पर कुर्बान होने के लिए जाते हैं। तो आज हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया और क्वेश्चन आंसर भी देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बच्चों।